हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना स्टारलिंक पे और मैं सौरभ मिश्रा। ठीक है, और आपको इस चैनल में सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है सीडीपी की तैयारी चल रही है। सीडीपी आता है सी टेट में। ठीक है, सीडीपी की तैयारी कराई जा रही है। सीडीपी आता है सी टेट में और सी टेट की तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं आप सबके साथ में। और जो भी हमारे प्यारे मित्र अभी तक हमारी अपना स्टारलिंक चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन उससे मिलता है। और इस अपना स्टारलिंक चैनल में हम आपको जो है सीडीपी पढ़ा रहे हैं, तो हमारा यही कहना है कि सीडीपी की सबसे आसान और भरोसेमंद तैयारी शून्य से सफलता तक हम आपको अपने इस चैनल में कराने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बोलने का अंदाज मेरा अलग हो सकता है, लिखने का अंदाज मेरा अलग हो सकता है, लेकिन समझाने का जो पर्पज है, तरीका है, वो बिल्कुल एज एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मैं आपको ये पूरी कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वही क्लास को रिवाइज करके देख लीजिए, पीछे बैक करके चले जाइए, देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो आपको 110% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप श्योर हो जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि सीटेट में सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आज की एक क्लास कल की सरकारी नौकरी आपको दिला सकती है। ठीक है, इसमें आपको बताए जाएंगे सीडीपी फार्मूला। सीडीपी फार्मूला में क्या मतलब होता है? एज एग्जाम्पल, अगर आप जो है सीडीपी में एग्जाम्पल से कोई भी चीज़ समझ गए या कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल से यदि कोई चीज़ समझते हैं तो वो बहुत सालों तक याद रहता है। मतलब बिना कुछ किए, बिना याद किए हुए आपको याद रहता है। ठीक है, और आपको इसमें हम बेस्ड एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड बताएंगे, एग्जाम्पल वाइज पूरा देंगे, पीवाईक्यू देंगे और रिवीजन भी कराते चलेंगे। ठीक है, और यही सक्सेस का रास्ता है साथियों, यही प्योर सक्सेस का मंत्र यही है। ठीक है, आपको अपना स्टारलिंक में मैं आसान भाषा में कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग सिखाऊंगा, 0 से लेवल तक की तैयारी कराऊंगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और एग्जाम ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, यदि कोई बच्चा जो है, कोई भी हमारे मित्र अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपना स्टारलिंक आपको दिख रहा है चैनल, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और हालांकि मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सबके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे सीख जाएंगे हम भी बोलना, क्योंकि हम भी स्किल ही सीख रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में जो है मेरा एक बात कहना ये है, ये भी रह गया इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे कोर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या हो। मैं जो आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब पर पूरा एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा जो है पेड कोर्स में मिलता है। ठीक है, ऐसा आपको पेड कोर्स में मिलेगा, लेकिन मैं आपको जो है फ्री में बता रहा हूँ, सब कुछ फ्री में यहाँ जिस तरह से समझा रहा हूँ। तो बच्चे रटे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझें। हमारे आप प्रिय मित्र हो तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को समझिए। ऐसा नहीं है कि बस आपको रटना है, रटना कुछ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, अपने एग्जाम्पल को समझते चलिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता चलेगा। ठीक है, क्लियर होता चलेगा, उसको जो है रटना नहीं है, रटने से मतलब सब कुछ भूल जाता है। इसलिए ये जो सीटेट सीडीपी हम पढ़ा रहे हैं, 0 to हीरो बनाने की पूरी हमारी मनसा है आप सबके लिए। मैं आज क्लास 8वां ले रहा हूँ, क्लास 7 तक चल चुका है, और क्लास 7 में जो है आपको मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो हमारा यही मतलब कोशिश है, आपसे आग्रह भी है, निवेदन करता हूँ मैं आपसे, यदि आपने जो है क्लास 7 तक नहीं देखा है तो जा कर के पीछे क्लास 7 तक देखिए, आपको हम आशा करते हैं बहुत अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं शैशवावस्था की। अभी मैंने जो है कल एकदम जो है इसका मतलब भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था लेकर के किशोरावस्था तक को आपको पढ़ाया था। लेकिन भ्रूणावस्था तो आपको मैं कल ही की क्लास में समझा दिया था कि भ्रूणावस्था में किस चीज़ का विकास होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे शैशवावस्था यानी इन्फेनेंसी। इसको हम ना क्या करेंगे आज,
मतलब ये जो पूरा क्लास है, ये जो आज का पूरा क्लास है, इस पूरा क्लास को हम शैशवावस्था में ही समझेंगे। ठीक है, शैशवावस्था को ही समझेंगे। शैशवावस्था हम क्यों समझेंगे? क्योंकि थोड़ा डीप चीज है और गहराई में जा करके इसको हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पूरा एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। तो जब आप जो है डीप में जा करके सब कुछ शैशवावस्था को सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मेरा पूरा समझ में आता होगा। अगर समझ में आता हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है ऐसे ही बस बताते चल रहा हूँ, आप लोग कुछ प्यार ना दीजिए, आप लोग प्यार दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपको पेड क्लासों में मिलती हैं। मैं आपको जो है यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम शैशवावस्था की बात करते हैं। जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का विकास कहलाता है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। अच्छा, शैशवावस्था में क्या है, पहले एक बात समझिए कि क्या आपने कभी सोचा है, ये देखिए इधर मैं लिखा हुआ हूँ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जो जन्म के समय बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता और अपना सिर भी नहीं संभाल सकता है, वही बच्चा सिर्फ 2 साल में चलना, दौड़ना, बोलना, हंसना, गुस्सा करना और अपने माता पिता को पहचानना कैसे सीख जाता है? क्या यह जादू है? तो बिल्कुल नहीं, जादू नहीं है। यह है शैशवावस्था का विकास, ठीक है, शैशवावस्था का विकास। आज हम इसी को पढ़ेंगे, शैशवावस्था का विकास, ठीक है। इसी शैशवावस्था को हम पढ़ेंगे। बस आपको मैं समझाते चल रहा हूँ कि छोटा सा बच्चा, कोई भी छोटा सा बच्चा हो, वो जन्म के समय बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता है, अपना सिर भी नहीं संभाल सकता है, लेकिन वही बच्चा, जो यही बच्चा है, यही बच्चा चल नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, देख तो पाता है लेकिन और एक्टिविटी नहीं कर पाता है, लेकिन यही बच्चा जब ये 0 साल से 0 वर्ष का होता है तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जब ये 2 वर्ष तक का होता है तो 2 वर्ष में क्या होता है, यही बच्चा जो है 2 साल में चलना, दौड़ना, हंसना, बोलना, गुस्सा करना, अपने माता पिता को पहचान करना सीख जाता है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये शैशवावस्था का विकास है। और आज की क्लास के बाद आपको समझ आएगा कि जीवन के पहले 2 साल इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो उससे पहले हम पिछले क्लास की रिवीजन करते हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास में, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं। मुख्य अवस्थाएं क्या थी? गर्भ पूर्वावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन आज हम केवल समझेंगे शैशवावस्था को, ठीक है। क्यों? क्योंकि गर्भ पूर्वावस्था में तो मैं आपको बता ही दिया था क्या क्या होता है। अब हम थोड़ा सा शैशवावस्था को जो है डीप में समझते हैं, ठीक है, गहराई से पूरी समझते हैं, तब जा करके इसके बारे में हमें समझ में आएगा। तो अब हमारा यही पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम चलते हैं शैशवावस्था में और बात करते हैं शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था क्या है, ठीक है। अब हम इसी पर बात चर्चा करते हैं। तो इस पे हम चर्चा करने के लिए हम आपसे कहते हैं, ठीक है, हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे तेज विकास वाली अवस्था कौन सी है? बताओ, मनुष्य के जीवन की सबसे तेज, मनुष्य के जीवन की सबसे तेज विकास वाली, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, विकास वाली अवस्था कौन सी है? बताओ, मनुष्य के जीवन की सबसे तेज विकास वाली अवस्था कौन सी है? क्या भ्रूणावस्था है? बताओ, या फिर शैशवावस्था है? शैशवा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, क्या हो सकता है? कहीं देखना नहीं है, इधर नहीं देखना है आपको, बस इधर ही फोकस करना है, ठीक है, इधर फोकस करो, फोकस। क्या है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर होता है किशोरावस्था, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि किशोरावस्था जो है बहुत तेज विकास करने वाली है, लेकिन सीटेट का उत्तर क्या है? शैशवावस्था है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है किशोरावस्था में बहुत सी चीज़ें विकास होती हैं विकास, लेकिन उसे कुछ और भी तो कहा जाता है। लेकिन शैशवावस्था अलग चीज़ है, ठीक है, शैशवावस्था
अलग चीज़ है। इसमें जो है जो विकास होता है उसी को लेकर के जो है बच्चा किशोरावस्था में अनुकरण करता है उसका, ठीक है। शैशवावस्था क्यों है? क्योंकि जीवन के पहले 2 वर्ष में बच्चे के शरीर, मस्तिष्क, भाषा, भावनाओं और सीखने की क्षमता में बहुत तेज परिवर्तन होता है, ठीक है। याद रखिए, जीवन के, इसको समझने की कोशिश की, याद रखने की रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जीवन के पहले 2 वर्षों में, जब देखिए, जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, तो ये जो 2 वर्ष होता है ना, इसमें बच्चा क्या करता है, इसके शरीर जो है विकास करता है, इसका भाषा अपने माँ की, मतलब जो भी उसकी माँ बोलती है, उसके घर वाले बोलते हैं, परवरिश में जो बोला जाता है वो भाषा विकसित होता है। उसकी भावना अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, तो जो है उसके माता और पिता के प्रति जो है उसका जो है भाषा विकसित होता है, भावना विकसित होती है, और सीखने की क्षमता भी बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित होती है। तो इसीलिए जो है वो शैशवावस्था में होता है। अच्छा, शैशवावस्था में कितने वर्ष तक कहा जाता है? जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था को सामान्यतः शैशवावस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज़ है, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है, क्या होती है? शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था, ठीक है। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था होती है। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा, नोट करने वाली चीज है, अलग अलग पुस्तकों में आयु सीमा में थोड़ा अंतर मिल सकता है, याद रखिएगा। किसी में जो है 0 से 3 वर्ष होगा, किसी में 0 से 2 वर्ष होगा, लेकिन सीटेट में इसकी प्रमुखता क्या दी गई है? 0 से 2 वर्ष, ठीक है। याद रखिएगा, सीटेट का यदि आप देने जा रहे हैं एग्जाम, यदि सीटेट में ये पूछ लिया तो आप 0 से 2 वर्ष में ही टिक लगाएंगे, ठीक है, उसके आगे नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर 2 वर्ष कहीं नहीं दिया है तब आप जो है 3 वर्ष अगर दिया हो तब लगाइएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है, या 1 वर्ष भी कहीं कहीं आता है तो ऐसा तब लगाइएगा। तो अब हम बात करते हैं शैशवावस्था की सबसे बड़ी विशेषता। शैशवावस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अगर एक लाइन में आपसे पूछ लिया जाए कि शैशवावस्था की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताओ, कमेंट करो। नहीं कमेंट करते हो तो हम कर देते हैं। सबसे तीव्र विकास, रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है। शैशवावस्था की सबसे बड़ी बड़ी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे तेजी से विकास, सबसे तीव्र विकास, ठीक है। ये किसकी व्यवस्था है? शैशवावस्था की। शैशवावस्था की क्या है? मुख्य विशेषता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है सबसे तीव्र विकास। अच्छा, उदाहरण से हम समझ लेते हैं थोड़ा इसको। जन्म के समय बच्चा क्या करता है? चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। तो क्या कर सकता है? लेकिन क्या कर सकता है? 2 साल के भीतर, जन्म के समय तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 2 साल के भीतर बच्चा जो है चलने लगता है, चलना, दौड़ना, छोटे वाक्य बोलने लगता है, जैसे माँ, बाप, पापा, चाचा, वाक्य बोलना, ये सब जो है तमाम उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर, या लोगों को पहचानने लगता है, यानी विकास बहुत तेजी से होता है। 0 वर्ष में कुछ बच्चे को नहीं नॉलेज होता है, समझिए, लेकिन जैसे ही वो 2 वर्ष का होता है तो उस समय जो है बच्चे को, 0 से 2 वर्ष में बच्चे का बहुत तीव्र विकास होता है, बहुत तीव्र विकास होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा जो है इसके शारीरिक विकास को समझते हैं। अब अभी ये समझिए कि आप शैशवावस्था में ही हैं, शैशवावस्था से बाहर नहीं निकले हैं। याद रखिए, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें, ठीक है। अभी हम शैशवावस्था में हैं, तो शारीरिक विकास पर बात कर लेते हैं। एक सवाल हमारे मन में जो है, अब एक सवाल हमारे मन में गूंज रहा है, वो आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। बताओ कि जन्म के समय
जन्म के समय बच्चा अपना सिर क्यों नहीं संभाल पाता है? बच्चा अपना सिर क्यों नहीं संभाल पाता है? बताओ। जन्म के समय बच्चा अपना सिर क्यों नहीं संभाल पाता है? पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां होती है ना, ये जो उसका सिर है बच्चे का, तो जो बच्चे के मांसपेशियां होती है और तंत्रिका तंत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। जब पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे तो बच्चा अपनी गर्दन को कैसे संभालेगा? तो क्या करता है, धीरे धीरे बच्चा जो है अपने गर्दन पर नियंत्रण पाता है, धीरे धीरे आराम आराम से जो है अपने गर्दन पर नियंत्रण पाता है। फिर उसके बाद बैठता है, फिर रेंगता है, फिर खड़ा होता है, उसके बाद तब चलना स्टार्ट करता है। याद है हमने इसे किस सिद्धांत में पढ़ा था? इसका कोई सिद्धांत था, हमने जो है पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था इस सिद्धांत को। कौन सा सिद्धांत था? सिर से पैर तक का विकास, सिर से पैर तक का विकास, पैर तक का विकास। इसको हम सीधे भाषा में समझ सकते हैं, सिर से पैर की ओर विकास। इसको इसी सिद्धांत में हमने पढ़ा था। आज पुराना अध्याय भी काम आ रहा है, सोचिए। तो यही जो पुरानी अवस्था होती है, उसी अवस्था को हम बच्चे जो है अनुकरण करते हैं। तो आप भी अनुकरण कर रहे हैं, पुराने विकास से लेकर के नए विकास में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुराना काम आ रहा है। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर का विकास में शैशवावस्था में विकास हो रहा है, याद रखिएगा, शैशवावस्था। ठीक है, अब हम शारीरिक विकास की तो बात कर ही रहे हैं। शारीरिक विकास में और देखते हैं क्या होता है। गर्दन संभालता है, याद रखिएगा, बैठता है, रेंगता है, खड़ा होता है, चलता है, दौड़ने की शुरुआत करता है, धीरे धीरे टुक 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 बच्चा जो है डंडे के सहारे या जो छोटी वाली गाड़ी होती है उसके सहारे चलना स्टार्ट करता है। अच्छा, शैशवावस्था में ही बच्चे का जो है भाषा विकास होता है, 0 से 2 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसमें जो है बच्चे के भाषा का विकास होता है। ठीक है, भाषा का अवसर होता है। मान लीजिए, अब सोचिए, एक बात सोचिए, सोचने वाली बात है। एक बात सोचिए कि एक नवजात बच्चा 0 वर्ष में मान लो, ठीक है, एक नवजात बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भाषा कैसे सीख लेता है? ये भी अचरज वाली बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे सीखता है। इसको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल आप जो है छोड़ देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा जो है समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको हम समझते हैं बच्चा कैसे समझता है। बच्चा पहले रोता है, इसके बाद जो है अलग अलग ध्वनियाँ निकालता है। इधर देखिए, मैं आपको जो है इधर लेके आया हूँ। सबसे पहले बच्चा रोता है, फिर अलग अलग ध्वनियाँ निकालता है, फिर माँ पापा जैसे शब्द जो है धीरे धीरे 2 शब्दों वाले वाक्य, फिर छोटे छोटे वाक्य बोलना स्टार्ट करता है, बोलना शुरू करता है। तब जाकर के बच्चा जो है आराम से जो है भाषा सुन करके सीख जाता है। इसलिए ये भाषा सुन करके सीखना हुआ ना, सुन करके सीख रहा है, सुन भी तो रहा है, ये भी तो विकास ही हुआ ना। तो इसलिए अगर परिवार बच्चे से बातचीत करेगा, जो हम परिवार होता है, बालक का परिवार जो होता है, माता पिता जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, अगर बच्चे से बातचीत करेंगे, उससे जो है मतलब लगाव लगाएंगे, तभी तो भाषा का विकास बेहतर होगा। तो सीटेट का पॉइंट एक है, नोट कीजिएगा कि शिक्षक और माता पिता को बच्चे से अधिक बात करनी चाहिए। ठीक है, इधर इसको पहले मिटाते हैं, क्या हो गया, हाँ ठीक है। शिक्षक और माता पिता को बच्चे से अधिक क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में फिट कीजिए, बस माइंड में फिट कीजिए, आप लोग बड़े आराम से समझ में आएगा। मैं जिस तरीके से एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझा चल रहा हूँ, उस तरीके से बहुत मतलब कठिन नहीं है, बड़े आराम से आप सीख सकते हो। ये सब चीज़ें ना आपको पेड क्लासों में पढ़ाई जाती हैं, पेड में इतना भी अच्छे से पेड क्लासों में नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। ये भी शैशवावस्था में ही हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहीं बाहर हम नहीं गए हैं। संज्ञानात्मक विकास भी शैशवावस्था में ही हो रहा है।
सबसे मजेदार सवाल देखिए, अगर एक खिलौना बच्चे के सामने रख करके कपड़े से ढक दिया जाए, मान लो ये खिलौना है, इसको कपड़े से हम ढक दिए और इधर बच्चा है, ठीक है, इधर बैठा है देख रहा है, ठीक है, इसका हाथ है, ये हाथ है, ठीक है, ये खिलौना है भाई, ये खिलौना है, ठीक है। तो छोटा बच्चा बताओ क्या करेगा आप खिलौने के साथ? कई बार वह समझेगा कि खिलौना गायब हो गया, जैसे अभी तो कुछ देर पहले खिलौना इसको दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इस पर जो है चादर डाल दिया, इसको ढक दिया, तब तो वो सोचेगा खिलौना तो गायब हो गया, खिलौना कहाँ हो गया, कहाँ चला गया। लेकिन धीरे धीरे जब वो ऐसे आप बार बार करेंगे तब उसे समझ आने लगता है कि नहीं, खिलौना अभी भी वही है, बस दिखाई नहीं दे रहा है, किसी चीज से लगता है ढक दिया गया है, अगर हम उसको खोलेंगे तो हो सकता है अभी वहीं पर हो। तो इसे आगे चलकर के वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा से जोड़ा जाता है, जिसे हम पियाजे के अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम पियाजे का अध्याय जो है आगे पढ़ेंगे, तो उनके अध्याय में जो है इसको हम बहुत विस्तार से बताएंगे आपको, ठीक है, इतना विस्तार से बताएंगे कि यदि आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप यही देखिए, वस्तु अस्थायित्व किसे कहते हैं? जैसे बच्चा जो है गेंद को बार बार देख रहा है, बार बार आप ढक रहे हो, बार बार देख रहा है, बार बार आप ढक रहे हो, तो बच्चा यही समझेगा एक बार में, पहली बार में लगता है गेंद गायब हो गया, लेकिन आप बार बार वही प्रतिक्रिया करोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि गेंद अभी भी वही है, बस ढकी हुई है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। यदि मैं इस चादर को हटा लेता हूं तो वो मुझे दिखाई देने लगेगा। तो बच्चे का जो है वस्तु अस्थायित्व मतलब उससे जुड़ जाता है, तो वो समझने लगता है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा जो है देख करके सीखता है, छू करके सीखता है, सुन करके सीखता है, और हर चीज मुंह में डाल करके पहचानने की कोशिश करता है। यानी बच्चे को अभी कुछ मतलब जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, यदि उनको आप जो है कुछ भी चीज, चाहे गेंद हो, हाँ, चाहे गेंद हो या नींबू हो, कुछ भी दोगे, वो पहले उसको जो है खाने की कोशिश करेगा, वो चख करके देखना चाहता है कि ये है क्या चीज, इसकी जो है मतलब टेस्ट कैसा है, एक बार चेक किया जाए तब पता लगेगा कि ये क्या चीज है, खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है, ठीक है। अब बच्चे में जो है सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है शैशवावस्था में ही, इसलिए तो इसे कहा गया है सबसे तेज तीव्र विकास वाली अवस्था। शैशवावस्था में ही सब बच्चे में सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। अब सोचिए कि बच्चा सबसे पहले, देखिए बच्चा सबसे पहले किसे पहचानता है? बच्चा सबसे पहले किसे पहचानता है? बच्चा सबसे पहले किसे पहचानता है? अधिकतर मामलों में वो बच्चा किसके पहचानता है? माँ को, फिर पापा को, फिर परिवार को, ठीक है। तो अधिकतर यही मामले में होता है। क्यों? अच्छा, माँ को क्यों समझता है पहले बच्चा? क्योंकि माँ उसके पास हमेशा रहती है, तो माँ को ही देखता है बार बार, वो तो माँ की ही नकल करेगा ज्यादातर, तो माँ को ही समझेगा ज्यादातर। उसके बाद अपने पिता को समझता है, ठीक है, पिता को समझता है, उसके बाद तब पूरे परिवार को समझता है, ठीक है। और धीरे धीरे वह क्या करता है? मुस्कुराता है देख करके। अगर वो रो रहा हो, माँ आ जाए, पिता आ जाए, उसे लाड प्यार करने लगे, तब वो मुस्कुराने लगता है, ठीक है। हंसता है, डरता भी है यदि पापा डांट दें, माँ डांट दे, ठीक है। यदि कोई भी परिवार का सदस्य यदि उसे डांट दे तो वो उसे जो है हंसता है, डरता है, कुछ भी करता है। और अजनबी लोगों को देख करके असहज भी हो सकता है, उसे जो है शर्म भी आए, डर भी लगे कि कहीं जो है मुझे गिरा ना दे, मतलब तमाम वगैरह वगैरह चीजें, उसे ही हम भावना कहते हैं, भावना, ठीक है। और यहीं से भावनात्मक विकास होता है, यही है भावनात्मक विकास, ठीक है। सामाजिक और भावनात्मक विकास यही होता है। तो इसको हम भावनात्मक विकास में इसे कायदे से समझ लेते हैं। भावनात्मक विकास में क्या होता है? अटैचमेंट होता है, मुस्कान होती है, खुशी होती है, डर होता है, और रो करके भाव व्यक्त करता है, ठीक है। और परिचित और अपरिचित में अंतर करता है, कौन हमें मतलब हमारा परिचित है, किससे हमारा परिचय है, और किससे हम अपरिचित हैं। तो अपरिचित कैसे? परिचय जिसके पास होगा उसके पास जाएगा, बच्चा हंसेगा, ठीक है। लेकिन अपरिचित जो होगा उसके पास बच्चा जाएगा तो रोने लगेगा। तो यही व्यवहार करता है, यही व्यवहार बताता है, यही बताता है कि इसमें भावनात्मक विकास है, भावनात्मक विकास हो रहा है, ठीक है।
अब हम पॉइंट 7 पढ़ते हैं। पॉइंट 7 में क्या है कि पॉइंट 7 में इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट 7 में है कि शिक्षक और अभिभावक की भूमिका। ठीक है, जैसे शैशवावस्था में शिक्षक, शैशवावस्था में शिक्षक और अभिभावक, ठीक है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कैसे? अगर घर में हर समय डांट हो, कोई बच्चे से बात न करे, उसे खेलने न दिया जाए तो क्या होगा बताओ? अगर हर घर में, या फिर एक ही घर में मान लो, अगर उसके घर में हर समय उस बच्चे को डांट मिलती रहे, पापा मम्मी डांटते रहे, कोई बच्चे से बात ही ना करे, उसे खेलने भी न दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा बताओ? उसका विकास प्रभावित हो सकता है। याद रखिएगा, उसका विकास प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए इस अवस्था में बच्चे को क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, उनका अच्छा पोषण करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, खेल खिलाना चाहिए, उनको स्पर्श कराना चाहिए, छूना चाहिए, जो है टच करना चाहिए, ताकि उनको स्पर्श मालूम हो और उनकी जो है मुस्कान, उनके मतलब उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहिए। ऐसी कोशिश करो कि बच्चा हंसे, मतलब हंसे, रोए, खेले, कूदे, सब कुछ करे, तब जाकर के उसमें विकास होता है। किसका? भावना का। ठीक है, तब उसमें जो है भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, मतलब हर प्रकार से जो है शैशवावस्था में विकास होता है। अच्छा, अब हम सीटेट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। सीटेट में जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट शैशवावस्था में है कि सीखना खेल, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से होता है। याद रखिएगा, ये नोट करने वाली चीज है, यदि आप नोट कर पाते हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, सीखना खेल अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत चीज आता है बार बार, इसे अभी हम समझा रहे हैं कैसे। ठीक है, सीखना खेल अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 0 से 2 वर्ष का बच्चा हुआ, ठीक है, समझो 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे में धीरे धीरे, मतलब 2 साल तक में, 0 से लेकर के 2 साल तक में बच्चा क्या करता है? पहले अपने गर्दन को संभालता है, फिर बैठता है, ठीक है, चलता है, दौड़ता है। उसमें क्या करता है बच्चा जो है, उसके बाहरी अंगों का भी विकास होता है। बाहरी अंग मतलब हाथों का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, ठीक है, उसके पैर का विकास होता है, सब चीज का विकास होता है। तो जो है इसमें बच्चा क्या करता है? सीखता है। क्या सीखता है? किसी को देख करके सीखता है, ये जो मैं आपको बताया, पर्दा डाल डाल करके देख करके सीखता है, सुन करके सीखता है, ठीक है, और खेल खेल में, भावना में सीखता है। ठीक है, तो क्या करता है, जो उसका जो है जो अवस्था होती है, जैसे जो शैशवावस्था में सीखता है बच्चा, वही चल करके आगे बाल्यावस्था में करता है। तो अनुभव भी बहुत काम आता है उसका। ठीक है, तो जीवन के सबसे तेज विकास वाली अवस्था क्या है? शैशवावस्था है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा। मस्तिष्क का इसमें तीव्र विकास होता है। क्यों? क्योंकि वही सब दुख देख राख रहा है, इसी में तो हो रहा है। भाषा विकास की शुरुआत होती है, उसका मोटर विकास होता है, मतलब मोटर विकास मतलब पूरा केंद्र शरीर विकास होता है। ठीक है, लगाव अटैचमेंट का विकास होता है, इसी में बच्चा जो है विकास करता है। अब शैशवावस्था को हम जो है 5 लब से पढ़ते हैं। 5 लब मतलब L5, 5L, 5L मतलब L1 क्या हुआ? 5L, यल 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 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5L हुए। शैशवावस्था को 5L से समझ लीजिए। ट्रिक है भाई, ट्रिक समझिए। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एक यल से हुआ लव यानी प्यार, ठीक है, दूसरे यल से हुआ लैंग्वेज यानी भाषा, तीसरे यल से हुआ लर्निंग यानी सीखना, ठीक है, चौथे यल से हुआ लोकोमोशन, ठीक है, यानी चलना और चलना फिरना। ठीक है, तो चलना फिरना हो गया। ठीक है, अब एक यल, 2 यल, 3 यल, 4 यल हुआ, 5वां यल से हुआ लिंक। लिंक मतलब अपने माता पिता परिवार से लिंक करना। ठीक है, माता पिता या फैमिली। ठीक है,
इनसे लिंक होता है, लगाव होता है। तो यही हुआ, प्यार, भाषा, सीखना, चलना फिरना, माता पिता से लगाव, यही है शैशवावस्था में इसके शारीरिक विकास या भावनात्मक विकास। ठीक है, भावनात्मक विकास है ये। अब हम PYQ प्रैक्टिस भी थोड़ा देख लेते हैं, सर लगे हाथ। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जो है हर क्लास में ये बताऊंगा। तो जीवन में सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। कहाँ है शैशवावस्था? ये रहा। ठीक है, शैशवावस्था में भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? शैशवावस्था में भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? चलो कमेंट करके बताओ, आप लोग कमेंट कीजिए। अभी मैं जस्ट बताते चला आ रहा हूँ, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बताओ, शैशवावस्था में भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? केवल किताबें हैं? बिल्कुल नहीं, बातचीत और अनुभव, परीक्षा, होमवर्क। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा जो है कहाँ भी स्कूल जाने लगेगा, तो उसको परिवार से ही तो बातचीत मिलता है, परिवार बातचीत और अनुभव से ही सीखता है। ठीक है, अब शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? बताओ, बीजगणित सीख लेता है। अभी कक्षा में जा ही नहीं रहा, क्लास जा ही नहीं पा रहा है, अच्छे से चल नहीं पा रहा है, तो बीजगणित कहाँ से सीख लेगा? पढ़ना सीखता है? बिल्कुल नहीं। अपने आसपास के वातावरण से अनुभव लेना, ये सही है। शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? अपने आसपास के वातावरण से अनुभव, जैसा जो लोग कर रहे होते हैं वही देख देख करके वो सीखता है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? शैशवावस्था में शिक्षक और माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? ये कमेंट करके आप लोग बताओ। चलो, नहीं कमेंट करते हो, कुछ देर कमेंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ये 5 सेकंड समझ लो हो गया। ठीक है, मैं बहुत तेजी से बोला था। तो शैशवावस्था में शिक्षक और माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? केवल अनुशासन? बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा? ये सब तो हो ही नहीं सकता है, 0 से 2 वर्ष में बच्चा कहाँ ये सब कर पाएगा। तब क्या होता है? केवल गृह कार्य करना? अरे ये कैसे करा लोगे गृह कार्य जब वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा है। तो तब क्या होता है? सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और प्रेरक वातावरण देना। ये होगा तभी तो बच्चा जो है इसके जो है माता पिता और शिक्षक जो है इनके संरक्षण में रहेगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की है? तीव्र शारीरिक विकास, भाषा विकास की शुरुआत, लगाव का विकास, उपरोक्त सभी। बताओ, शैशवावस्था में क्या होता है ना, सभी ये सब हो सकते हैं। कैसे? इसको भी मैंने बताया था। तीव्र शारीरिक विकास तो होता ही है, ये तो आपको पता ही है। भाषा विकास की शुरुआत भी होती है इसी में। ठीक है, लगाव का विकास होता है, माता पिता और मतलब तमाम शिक्षक से भी लगाव होता है, सबसे लगाव होता है, पर्यावरण से लगाव होता है, मतलब पूरी फैमिली से लगाव बन जाता है बच्चे का। तब क्या हो सकता है? उपरोक्त तो सभी हो सकता है ना। तो यही हुआ बात। अब हम थोड़ा अंतिम क्लास की तरफ चलते हैं और आज की पूरी क्लास एक लाइन में आपको समझाते हैं। ठीक है, एक लाइन में क्या? शैशवावस्था जीवन की सबसे तेज विकास वाली अवस्था है, याद रखिएगा। शैशवावस्था सबसे तेज विकास वाली अवस्था है और जिसमें बच्चे के शरीर, मस्तिष्क, भाषा, भावनाओं और सामाजिक व्यवहार की मजबूत नींव रखी जाती है। शैशवावस्था आप अच्छे से समझ लीजिए एक ही लाइन में कि इसमें सबसे तेज विकास वाली अवस्था है जिसमें बच्चे का शरीर पूरा बनता है, मस्तिष्क विकास होता है, उसका भाषा विकास होता है और भावना और सामाजिक व्यवहार की मजबूत नींव रखी जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, सीटेट में यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। जिस तरीके से मैं आपको समझाया हूँ ये सब पेड क्लासों में सिर्फ मिलता है। ठीक है, आज मैं आपको फ्री क्लास दे रहा हूं तो आप समझ लीजिए सबसे अच्छी तरीके से। ठीक है, और अपना स्टारलिंक है, अपना स्टारलिंक में याद रखिए कि सीटेट में सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। और आज की ये क्लास कल की सरकारी नौकरी आपको दिला सकती है। इसमें CDP फार्मूला मैंने आपको बताया और आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग दिया हूँ, 0 से लेवल तक की आपको जो है पढ़ा रहा हूँ। PYQ प्रैक्टिस हर बार दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से जो है जो मैं पढ़ाऊं, जो मैं बताऊं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको भेजना हो उसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास मेरा जो है ये वीडियो पहुंच जाए और दूसरे लोगों को मदद भी मिले और आपको भी सीख मिले। जो न सीख पाए हों अब तक जो है कोई भी क्लास दे करके वो अब इस क्लास को देख करके सीख लें। ठीक है, अभी हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, क्लास 9 में। ठीक है, उसमें हम आगे की क्लास, आगे की जो है शैशवावस्था
तो अभी हम सीख चुके हैं, उसमें जो है बाल्यावस्था हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।